जरा सोचिए, जिंदगी भर आप नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स भी करते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट करीब आता है तो एक डर आपको सताने लगता है। अब हर महीने खर्च कैसे चलेगा? धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ रही है, तो कहीं पेंशन का जो पैसा आपको मिलने वाला है कहीं कम तो नहीं पड़ेगा आपको। यही डर आज लाखों लोगों के मन में है, खासकर उन लोगों के मन में जो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं, क्योंकि अब हर एनपीएस में गारंटी नहीं रहती थी। अभी तक आपके पास जो एनपीएस में निवेश करते थे उसमें आपको गारंटीड पेंशन जो है वो नहीं मिलता था। सिंपल सी चीज़ थी कि बाजार भाई ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो अगर नीचे जाता है तो पेंशन भी आपकी घट सकती है। लेकिन अब तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। देश का जो पेंशन रेगुलेटर है यानी पीएफआरडीए, वो एक ऐसा प्लान लेकर आया है जिसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की गारंटी दी जा सकती है। यानी अब मार्केट गिरे या उछले, आपकी महीने की जो पेंशन है वो तय रहने वाली है, यानी एकदम गारंटीड। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार पीएफआरडीए ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 नए मॉडल पेश किए हैं, जहां आप अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको किस तरह का और कैसी पेंशन चाहिए। अब यह आपके ऊपर है कि आपको पेंशन चाहिए जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, पूरी तरह सुरक्षित हो, या फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से खुद डिज़ाइन हो यानी कि कस्टमाइज की गई हो। ये तीनों मॉडल कौन से हैं ये मैं आपको थोड़े से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एनपीएस है वो काम कैसे करता है, चलता कैसे है। फिलहाल एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। मतलब अगर आप महीने का जो कुछ रकम है वो जमा करते हैं, जो रकम वो रहेगी वो अलग अलग फंड्स में जैसे कि इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाके निवेश होती है यानी इन्वेस्ट की जाती है। इससे जो रिटर्न मिलता है वो पूरी तरह मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब 60 की उम्र में अगर आप रिटायर होते हैं, मान लीजिए ऐसा, तो उस जमा पूंजी में से 60% यानी कि 60% हिस्सा आप निकाल सकते हैं और बाकी 40% में से जो 40% अमाउंट बचता है वो एन्युटी प्लान आपको उसका खरीदना पड़ता है। यही एन्युटी हर महीने आपको पेंशन के तौर पे कुछ रकम देती है, लेकिन ये जो रकम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये फिक्स नहीं होती है, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जिसे लोग डरते थे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स पेंशन ना मिलना किसी को भी टेंशन दे सकता है। बस इसीलिए एनपीएस ने 3 नए मॉडल पेश किए हैं। पीएफआरडीए ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है उसमें 3 नए पेंशन मॉडल्स का प्रस्ताव दिया गया। तीनों मॉडल अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किसी को फिक्स्ड इनकम चाहिए और किसी को पूरी तरह अपने हिसाब से पेंशन प्लान बनाने की आज़ादी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें इन मॉडल्स में शामिल हैं। पहला मॉडल कौन सा है ये समझते हैं। पहला मॉडल है स्टेप अप, एसडब्ल्यूपी और एनवीटी मॉडल। ये मॉडल उन लोगों के लिए है जो पेंशन में थोड़ा लचीलापन चाहते हैं, लेकिन साथ में एक डिसिप्लिन भी चाहते हैं। बेसिकली इसमें रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन का एक सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी के जरिए मिलता है। यानी हर महीने आपके फंड में से कुछ हिस्सा निकाला जाएगा। शुरुआत में ये जो रकम है आपके फंड का 4.5% होगी, यानी 4.5 इसमें पूरी रकम का आपको इसमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा और हर साल इसमें 0.25% जो है वो इसमें बढ़ोतरी भी होगी, ताकि आपकी पेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे। महंगाई के हिसाब से इसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होगी तो महंगाई का जो असर है वो आप पे कम होगा। इस मॉडल में आपको कम से कम 20 साल तक योगदान देना होगा। निवेश की जो शुरुआत है वो 18 साल की उम्र से स्टार्ट की जा सकती है और कोई ऊपरी सीमा इसकी नहीं है। 45 साल की उम्र तक आपके फंड का लगभग आधा हिस्सा इक्विटी में रहेगा ताकि अच्छे रिटर्न आपको मिल सके, और फिर उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी का हिस्सा घटाया जाएगा ताकि रिस्क आपका थोड़ा सा कम रहे। 70 साल की उम्र तक आपको हर महीने एसडब्ल्यूपी के जरिए पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद आप चाहें तो शेष रकम को 20 साल की एन्युटी में बदल सकते हैं या फिर आजीवन एन्युटी खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए कि निवेशक जो है उसकी मृत्यु 90 साल से पहले हो जाती है तो उनके परिवार को 90वें जो जन्मदिन है उस तक पेंशन का जो प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा। यानी ये जो मॉडल है आपको आज़ादी भी देता है और लंबे समय की जो सुरक्षा है वो भी प्रोवाइड करता है। बस फर्क ये है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरा ये व्यवस्था मैं आपको बता रही हूँ ये मार्केट से जुड़ी होती है, मार्केट पे डिपेंड होती है। अब आते हैं उस मॉडल पर जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, मतलब ये अपनी तरफ ध्यान जो है लोगों का सबसे ज़्यादा खींच रहा है, यानी इन्फ्लेशन लिंक्ड गारंटीड पेंशन प्लान की बात कर रही हूँ मैं। ये मॉडल उन लोगों के लिए है जो हर महीने
तय रकम चाहते हैं और साथ ही ये भरोसा भी चाहते हैं कि भैया हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशन भी हमें बढ़कर मिले, पेंशन भी बढ़ती रहे। इसमें आपकी पेंशन एक फिक्स्ड अमाउंट के तौर पर तय होती है और हर साल सीपीआई, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, उसके आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है। यानी हर बार आप मान लीजिए कि हर साल, मान लीजिए जैसे इस साल महंगाई 6% बढ़ी है, तो अगले साल आपकी जो पेंशन है वो 6% बढ़ जाएगी। इससे आपकी जो परचेजिंग पावर है, यानी जो खर्च करने की क्षमता है, वो आपकी बनी रहती है, उस पर कोई क्रैक्स नहीं पड़ते। इस मॉडल में भी कम से कम आपको 20 साल तक योगदान देना जरूरी है। फंड का ज्यादातर हिस्सा जो है वो सरकारी बॉन्ड्स और हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाएगा, ताकि पेंशन की जो गारंटी है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। साथ ही थोड़ा जो हिस्सा है, लगभग आप मान लीजिए कि 25%, वो इक्विटी में भी रहेगा, ताकि रिटर्न महंगाई के ऊपर बना रहे। यानी ये जो मॉडल है वो एकदम सेफ है, कम रिस्क, तय पेंशन और हर साल महंगाई के साथ पेंशन बढ़ने की आपको गारंटी मिलती है। अब चलते हैं तीसरे मॉडल पे। तीसरा मॉडल है पेंशन क्रेडिट मॉडल। ये सबसे नया और इनोवेटिव मॉडल है। इसमें आपको कस्टमाइज करने का तरीका भी मिलता है, थोड़ा अलग सोच वाला है। इसे आप पेंशन की ईएमआई की तरह भी देख सकते हैं, यानी पेंशन क्रेडिट मॉडल। इसमें आप अपने रिटायरमेंट के सालों को ध्यान में रखते हुए पहले से कुछ पेंशन क्रेडिट्स खरीदते हैं। हर क्रेडिट की जो मैच्योरिटी है वो अलग होती है, यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल की रहती है। अगर आप तय कर सकते, मतलब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप तय कर सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहिए, कितने सालों तक चाहिए, और उसी के हिसाब से आप क्रेडिट्स खरीदने चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपको 60 साल की उम्र में हर महीने 30,000 तक की पेंशन चाहिए, तो आप 40 की उम्र से ही ऐसे क्रेडिट्स खरीदना शुरू कर देंगे, जो मेच्योरिटी पर वो पेंशन ला करके आपको देंगे। और इसमें पूरा प्लान जो है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। आपकी उम्र, आपका रिस्क लेने की जो क्षमता है, आपकी रिटायरमेंट की कौन सी तारीख है, सब कुछ ध्यान में रखकर पीएफआरडीए इन तीनों मॉडलों को यहाँ पे लेकर के आया है। फिलहाल ये जो तीनों मॉडल हैं वो कंसल्टेशन पेपर के तौर पर जारी किया गया है, मतलब ये अभी प्रपोजल है फिलहाल, और फाइनल डिसीजन ये नहीं बना है। रेगुलेटर ने साफ कहा है कि इन मॉडलों को लागू करने से पहले पेंशन फंड, कंपनियों, कॉरपोरेट्स और विशेषज्ञों की राय लेनी ज़रूरी है। तो उनकी राय लेने की इजाज़त यहाँ पे, मतलब उनकी राय लेने का यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। उनकी राय ली जाएगी। हर कोई, चाहे वो आम निवेशक हो या फिर संस्था, अपनी राय ईमेल और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए भेज सकता है। सुझाव देने की जो आखिरी तारीख है वो तय की गई है 31 अक्टूबर 2025, और यानी कि ये जो महीना है, आपका करंट जो महीना चल रहा है, उसकी आखिरी तारीख। और इसकी जो समय सीमा है, मतलब इसी के अंदर अंदर पीएफआरडीए फीडबैक जुटा रहा है। यानी मकसद साफ है, लोगों के फीडबैक के आधार पर एनपीएस को और भी ज़्यादा भरोसेमंद, आसान और आकर्षक बनाना। पीएफआरडीए मानता है कि रिटायरमेंट सिर्फ टैक्स बचाने या निवेश का तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि गारंटीड मंथली इनकम का भरोसा होना चाहिए, ताकि बुढ़ापा आर्थिक रूप से स्थिर रहे, थोड़ा सा स्टेबल रहे। अगर ये तीनों मॉडल लागू होते हैं तो ये एनपीएस के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पहली बार भारत में पेंशन को लेकर के गारंटी की नींव रखी जा रही है। यानी अब हर महीने की आमदनी तय होने वाली है, वो भी एकदम गारंटी के साथ। तो ये थी पूरी डिटेल कहानी तीनों मॉडल्स की, जो पीएफआरडीए ने पेश किया है कंसल्टेशन पेपर पर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस पूरे चीज़ के ऊपर, जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी9।